राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हो, सुख समृद्धि आई, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार में ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम करते हैं बेहद ही शक्तिशाली संकट नाशन गणेश स्तोत्र। हमारे प्रथम पूज्य गणेश भगवान जी गणपति बप्पा की ये बहुत ही अनोखी एवं प्रभावशाली स्तुति है। इसे सुनने से या पढ़ने से सभी संकटों का नाश करते हैं गणेश भगवान जी। पूरी सुने, श्रद्धापूर्वक सुने, सभी संकट दूर होंगे। जय गणेश। संकट नाशन गणेश स्तोत्र। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब एक बार नारद मुनि घनघोर संकट में फंस गए थे, तब भगवान शिव के निर्देशानुसार महर्षि नारद ने संकट नाशन गणेश स्तोत्र की रचना की थी। तत्पश्चात श्री गणेश ने उनके समस्त संकटों को हर लिया था। तब से इस स्तोत्र को संकट नाशन गणेश स्तोत्र कहते हैं। यह स्तोत्र मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया है, जिसे अत्यंत सरलता से पढ़ा जा सकता है, याद किया जा सकता है। चलिए अब करते हैं हिंदी अर्थ सहित संकट नाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तवासम स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धिये। नारद जी बोले, पार्वती नंदन देवदेव श्री गणेश को सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए अपनी आयु, कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करूं। प्रथम वक्रतुंड च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजम च धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवम बालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं ये पठे नरे ने च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। अर्थ है, पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एक दंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष अर्थात काली और भूरे नेत्रों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े उदर वाले, छठा विकट अर्थात विकराल, सातवां विघ्न राजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले राजा धीराज, आठवां धूम्रवर्ण अर्थात दूसर वर्ण वाले, नवा बालचंद्र अर्थात जिसके ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है, 10वां विनायक, 11वां गणपति, 12वां गजानन। इन 12 नामों का जो भी पुरुष तीनों संध्याओं अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायकाल में पाठ करता है, हे प्रभु, उसे किसी प्रकार के विघ्न का भय नहीं रहता। इस प्रकार का स्मरण सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। अर्थ है, इससे विद्या की अभिलाषा रखने वाला विद्या को, धन की अभिलाषा रखने वाला धन को, पुत्र की इच्छा रखने वाला पुत्र को तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष गति प्राप्त होती है। जपेत गणपति स्तोत्रम षड बीमार सही फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय। अर्थ है, जो इस गणपति स्तोत्र का जप करता है उसे 6 माह के अंदर इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है तथा 1 वर्ष के भीतर पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा ये समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादते। अर्थ है, जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है, गणेश जी की कृपा से
उसे सब प्रकार की विद्या प्राप्त हो जाती है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। राम। जय बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित आपके सभी संकटों का नाश करेंगे मेरे गणपति बप्पा। राम राम। बाबा राखो शरण।